Hello everyone, welcome back to my channel again. So we are doing application of integration area under curve और हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 तक किए थे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 तक किए थे, तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है, स्केच द रीजियन लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है, बाउंडेड बाय y इक्वल टू 9x², x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये जो कार्व दिया, ये इस रीजन मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू, मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। y इज इक्वल टू, दिस इज 9x²। ठीक है, उसके बाद y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, ये है y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। उसके बाद y इज इक्वल टू 4, ये है y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4। ठीक है, और x इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस। तो ये हो गया x, ये x डैश, ये y, ये y डैश। ठीक है, तो इस रीजन का मुझे एरिया फाइंड करना है। तो वही सेम होगा, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हम नाम देंगे। उसके बाद क्या क्या करेंगे, y लिमिट दिया हुआ है, तो y इज इक्वल टू 1 to 4 x dy। अब x का वैल्यू क्या है, 1/3 1 to 4 रूट y, और 3 तो यहाँ पर लिख दें, रूट y dy। ठीक है, तो 1/3 y टू द पावर 3/2 by 3/2। This is 1 to 4, so 1/3 into 2/3, this is 4 to the power 3/2 minus 1, तो ये आ जाएगा 2/9, this is 2 square means 8 minus 1, तो this is 14/9 will be the answer। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16, 14/9 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, होप आप लोग समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट मूव टू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द सर्कल्स। फर्स्ट सर्कल्स है x², y² इज इक्वल टू 1, सेकेंड सर्कल्स है x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y² इक्वल टू 1। ठीक है, तो मैं ये फिगर ड्रॉ करता हूँ। ये आ गया फर्स्ट सर्कल, दिस इज x डैश y डैश, ये आ गया फर्स्ट सर्कल। और सेकंड सर्कल है जिसका इसका सेंटर कहाँ पर है, 0,0 में सेंटर है। और सेकंड सर्कल है जिसका सेंटर कहाँ पर होगा, 1,0 में, तो इसका सेंटर यहाँ पर होगा। ठीक है, और रेडियस क्या है, 1 है, तो इसको अगर हम सेंटर करेंगे तो कुछ इस तरह का फिगर होगा, फिगर कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, देख पा रहे हैं आप, कुछ इस तरह का ही फिगर आएगा। तो मुझे इस एरिया का, ये जो एरिया है, इस एरिया का, इस रीजन का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो उसके लिए मुझे ये दोनों कट पॉइंट को निकालना पड़ेगा। ये है ए, नाम दे दिए, और ये बी, और ये सी नाम दिए, और
यहाँ पर मैं थोड़ा और फिगर ड्रॉ करता हूँ और एक फिगर ड्रॉ करता हूँ। ये है सर्कल जिसका सेंटर में यहाँ पर है, और ये है 1,0। यहाँ पर थोड़ा पिक्चर में गलती हुआ था, इस पिक्चर को काट देते हैं। 1,0, ठीक है, और ये आ गया। तो इस रीजन का एरिया मुझे फाइंड करना है। तो ये है ए, ये है बी, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, रीजन को सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ पर मेरा क्या दिया हुआ है, x² + y² = 1। तो x² + y² - 2x + 1 = 0। तो x² + y² यहाँ से क्या आ जाएगा, 1। इसकी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 यहाँ पर बैठा दी, 1 + 1 - 2x = 0। तो हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, दिस इज x - 1 होल स्क्वायर प्लस y² दैट्स इक्वल्स टू x² + y²। तो ये क्या आ जाएगा, x² - 2x + 1 + y² = x² + y²। तो ये अगर हम कैंसिल आउट कर दें तो यहाँ से x = क्या आ जाएगा, हाफ। तो ये काट पॉइंट x = मेरा क्या आ जाएगा, हाफ आ गया, ठीक है। और y = y² = 3/2। तो y ± √3/2। तो ये आ जाएगा हाफ √3/2, और ये आ जाएगा -हाफ, ये जाएगा हाफ -√3/2, ठीक है। ये आ गया। अब हम कैसे करेंगे, इसको सी नाम दे देते हैं। तो अब रिक्वायर्ड एरिया हमको निकालना है। अब हमको रिक्वायर्ड एरिया निकालना है। तो रिक्वायर्ड एरिया मेरा क्या है, माय रिक्वायर्ड एरिया दैट्स इक्वल्स टू एरिया AOBCA, ठीक है। तो AOBCA, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ AOCA। देखिए AOCA यहाँ से, यहाँ इस फिगर से, ठीक है, ट्वाइस द एरिया ऑफ AOCA, ठीक है। मीन्स इसको अब हम लिख सकते हैं ट्वाइस एरिया ऑफ ODAO प्लस DCAD। एक बार देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर ODAO OD, यहाँ पर D हम नाम देते हैं D, दिस इज D। तो AD, ठीक है, ट्वाइस AD ODAO ODAO, ठीक है, प्लस ADCA और DCAD, ठीक है, इसका एरिया। तो दैट्स इक्वल्स टू ट्वाइस अब इंटीग्रेशन लिमिट मीन्स 0 to 2 y dx, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे प्लस ½ to 1 y dx, यहाँ पर लिखेंगे। इसके लिए 0 to 2 y dx के लिए कार्ब क्या है मेरा,
0 to 2 वाई डी एक्स के लिए ये 0 आ गया, ठीक है। 0 to हाफ, सॉरी 0 to हाफ, नॉट टू, 0 to हाफ वाई डी एक्स, 0 to हाफ वाई डी एक्स। इसके लिए कार्ब मेरा क्या आ जाएगा, x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट्स इक्वल्स टू 1। और इसके लिए मेरा कार्ब क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग वैल्यू बैठाते हैं, तो वैल्यू अगर बैठाएंगे तो दिस इज इंटीग्रेशन 0 टू हाफ रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर डी एक्स प्लस हाफ टू 1 रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है ना। दैट्स इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा, इसको अगर हम लोग कैलकुलेशन किए तो ये आएगा 2 बाहर रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से x माइनस वन बराबर 1 माइनस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/2 साइन इनवर्स x माइनस वन बाई 2, लिमिट बैठाएंगे 0 टू हाफ, उसके बाद प्लस ट्वाइस इंटू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/2 साइन इनवर्स, दिस इज एक्स बाई ए होगा, साइन बाई एक्स बाई ए मीन्स ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ से साइन हाफ इंटू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। यह लिमिट आ गया मेरा हाफ टू 1, ठीक है। तो अब इसका हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, ये पर हाफ बैठा है, पहले हाफ बैठाएंगे, तो दिस इज माइनस हाफ रूट अंडर ऑफ 1 माइनस 1/4 बाई 2, ओके, प्लस हाफ, दिस इज साइन इनवर्स माइनस 1/2, ये आ गया, प्लस ट्वाइस इंटू माइनस 2 इंटू दिस इज माइनस 1, और ये माइनस स्क्वायर मतलब 0 आ जाएगा, ये 0, ठीक है, प्लस हाफ साइन इनवर्स ये आ जाएगा -1, ठीक है। उसके बाद प्लस ट्वाइस इंटू, पहले में एलिमेंट बैठेंगे तो ये 0 आ जाएगा, प्लस हाफ साइन इनवर्स ये आ जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद माइनस दिस विल बी हाफ इंटू रूट अंडर ऑफ 1 माइनस 1/4, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू बैठा रहे हैं, दिस इज 1 हाफ इंटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस 1/4 माइनस दिस इज हाफ साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। तो इसको आप लोग कैलकुलेशन करिए, इसको अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, सो आफ्टर द कैलकुलेशंस, अगर आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो आफ्टर द कैलकुलेशंस इट कम्स ट्वाइस π/3 माइनस √3/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। आप लोग कैलकुलेशन कीजिए, अगर नहीं आया तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो मैं ये कैलकुलेशन भी आपको करके दूंगा, ठीक है।
तो यही आंसर आएगा। मैं पूरा कैलकुलेशंस आई हैव नॉट डन, बट आंसर शुड कम्स दिस। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, होप यू विल एबल टू अंडरस्टूड। तो अभी तक इतना ही, उसके बाद फिर से हम लोग कंप्लीट करेंगे ये चैप्टर area under curve. Till then keep watching my channel, do subscribe, okay, please do subscribe, thank you।